हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका लर्निंग लाइन के चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के बारे में। इसके अंदर हम यूएन के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं अलग अलग कंट्रीज नेशन के लिए, कैसे वो ओशन के यूज़ कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए, इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फिशिंग के लिए और मिनरल रिसोर्सेज के लिए, उसके ओवरऑल जो एक फ्रेमवर्क एक बनाया गया यूएन के बारे में, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी और स्टेट एग्जाम पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यूएन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सीज, ये 1982 में यूएन के द्वारा ये लॉ लेके आया था और इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इज़ आल्सो मेंबर और इस लॉ ऑफ सीज को ये सपोर्ट करता है और उसको एग्री भी करता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है लॉ कन्वेंशन के अंदर? इसके अंतर्गत ये मतलब इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है किसी भी टेरिटरी को, किसी भी ओशन टेरिटरी को जो एक बाउंड्री के साथ किसी कंट्री के साथ लगती है। तो वो इस तरह इन्होंने डिवाइड किया है। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बाकी टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। तो 4 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहला इंटरनल सी, उसके बाद आपका टेरिटोरियल सी, फिर कॉन्टिजिनस सी, एक आपका आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, जो इसको मैं बाद में भी आपको अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा इन सबको, और लास्ट में हाई सी, ठीक है। और इंटरनल सी या इसको हम इंटरनल लैंड भी बोल देते हैं। तो ये है मेन, ये 4 हिस्से हैं मेन। तो इन 4 की अपनी अपनी कंडीशंस है, अपने अपने लॉज हैं। तो ये आपका यहाँ से आप कह सकते हो ये जो एरिया है ये आपका लैंड एरिया है किसी भी, जैसे हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, इंडियन ओशन है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो आप कह सकते हो जो इंटरनल सी है वो हमारा जो जितना भी हमारे बीचेस हैं, जो हमारा टेरिटोरियल हिस्सा है वो ये हिस्सा आता है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हिस्सा अलग अलग डिवाइड हो जाता है। इसके लिए एक लिमिट बनाई गई है, जैसे टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल और उसके आगे 12 नॉटिकल माइल, जो टोटल 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है कॉन्टिन्यूस सी भी 12 नॉटिकल माइल है। फिर 200 नॉटिकल माइल आपका आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, और उसके बाद हाई सी, जितना भी आपका एरिया है वो हाई सी में आ जाता है। तो आपका जो नॉटिकल माइल होता है वो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये जो नॉटिकल माइल ये मेज़र करते हैं, ये सीधा डिस्टेंस मेज़र नहीं करते, ये जो आपका अर्थ का सर्कमफेरेंस है उसके अकॉर्डिंगली मेज़र होता है। जैसे आपका ये कह सकते हो कि आपको पता है जो आप एक सीधी लाइन मार दो, ऐसे ड्रॉ करो, कोई कर्व ड्रॉ करो तो वो ज़्यादा होगा वो सीधी लाइन से, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर वो 1 नॉटिकल माइल होता है। जैसे मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है तो ये 1.8 किलोमीटर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली एक नॉटिकल माइल को मेज़र किया गया है। और आपके जो भी रास्ते होते हैं जैसे ओशन के थ्रू, जो सी रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो नॉटिकल माइल में ही आपकी मेजरमेंट्स होती हैं। तो ये है, पहले मैं इसको वर्बली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जोन क्या है, कौन से रूल्स बनाए गए हैं। जैसे इंटरनल सी है आपका, कोई भी लैंड एरिया जिसमें आपके पोर्ट्स आते हैं। हम आज पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटरनल लैंड या इंटरनल सी, या कुछ भी आप कह सकते हो। इसमें आपके पोर्ट्स, बीचेस, लेक्स एक्सेट्रा, कुछ भी आपका जो वो समुद्र शुरू होने से पहले जितना भी आपका एरिया समुद्र के साथ लगा है वो एरिया आता है। इसमें उस नेशन की, उस कंट्री की या उस स्टेट की फुली सुनिटी होगी, मतलब उसका पूरा हक होगा कि उसमें उन्होंने कुछ भी करना है। अगर कोई वहाँ पे शिप लेके आ जाता है उस लैंड पे, या कोई भी वहाँ पे कोई और मतलब आउटर कंट्री या कोई ऐसा कोई भी एक्सप्लॉइट करता है कुछ भी वहाँ पे, तो वो कंट्री उसको पनिश कर सकती है। तो है फुली राइट टू पनिश, जो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, फुली राइट टू पनिश। तो ये उसको हक मिलता है उस स्टेट को इंटरनल लैंड के लिए।
तो यहाँ पे ये अपनी मर्जी से वो स्टेट कुछ भी कर सकती है। तो इसी तरह आपका दूसरा जो आता है टेरिटोरियल सी, जो 12 नॉटिकल माइल है, इसके अंदर भी फुली सॉवरेनिटी होती है उसके पास। तो उसके एरिया में कोई बाहर में कोई भी नहीं आ सकता, मतलब कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई भी वारशिप आ रही है किसी और कंट्री की, या उसके ऊपर आप कह सकते हो जो फ्लाइट एरिया है उसके ऊपर, तो उस सब पे उस कंट्री की, उस स्टेट की फुली सॉवरेनिटी होती है। मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं होता आपका इंटरनल लैंड और टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल मतलब अपना एरिया, तो उस यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक वो कंट्री की फुली सॉवरेनिटी होती है कि उस हक होता है उस कंट्री का वहाँ तक। अब नेक्स्ट आपका ये कॉन्टिन्यूस सी। कॉन्टिन्यूस 12 नॉटिकल माइल आगे होता है टेरिटोरियल सी से। तो इसमें कुछ होता है, जैसे इसमें आपका कॉन्टिन्यूस सी, इसमें क्या होता है, आप ये कह सकते हो कि फुली सॉवरेनिटी नहीं होती। सॉवरेनिटी जरूर होती है कि वहाँ पे उस स्टेट का हक होता है कि वहाँ पे वो वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका हक होता है वहाँ तक, पर उसके फ्लाइट एरिया जो ऊपर वाला एरिया उस पर हक नहीं होता। और वहाँ पे ये कह सकते हो कि विद परमिशन तो कहीं नहीं आ सकता, बट यहाँ पे कुछ जैसे कह सकते हो आपको नेबरिंग कंट्री के कुछ शिप्स वॉर है, या उनके फ्लाइट्स हैं, या उनके जो मशवारे हैं। जैसे हमारा इंडिया और श्रीलंका का कुछ एरिया ऐसा है, जैसे कह सकते हो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, तो इस यहाँ पे भी जोन्स होंगे अलग अलग। तो ये जो जोन होता है वहाँ पे उनके मछुआरे आ सकते हैं फॉर फिशिंग। उसके अलावा वहाँ के नेचुरल सोर्सेज पे उनका होता है, उस स्टेट का होता है, दूसरी स्टेट का नहीं। तो वारशिप्स नहीं आ सकती, वैसे कि वार जोन नहीं बना सकते, बट बाकी फिशिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरी स्टेट को हक मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पार्शियल सॉवरेनिटी होती है। तो पार्शियल सॉवरेनिटी होती है उस स्टेट की इस एरिया में। अब नेक्स्ट आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो क्या भी नाम से आप समझ गए होंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नाम से समझ होगा कि ये इकोनॉमिक है। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट, कोई कार्गो लेके जाना है, तो ये 200 नॉटिकल माइल्स मतलब इसके आगे आगे इस एरिया में कोई भी कंट्री वहाँ से अपना कार्गो लेके जा सकती है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सकती है, वहाँ पे फिशिंग कर सकती है दूसरी कंट्री, बट कोई वारशिप्स नहीं बना सकती। वहाँ पे वारशिप्स नहीं लेके आ सकती, कोई अपनी सबमरीन नहीं लेके आ सकती। वहाँ पे एक्सरसाइज जरूर हो सकती है किसी भी दो कंट्रीज़ में। अगर कोई भी एक्सरसाइज हो रही है, जैसे इंडिया यूएसए की एक्सरसाइज, इंडिया जापान की एक्सरसाइज अलग अलग होती है, जैसे शक्ति एक्सरसाइज हो गई आपकी, उसके अलावा और काफ़ी एक्सरसाइज होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो वैसी एक्सरसाइज उस एरिया में हो सकती है। पर उसके अलावा वहाँ पे मतलब स्टेट की सॉवरेनिटी बहुत कम हो जाती है उस कंट्री की। अब लास्ट हाई सी। हाई सी में क्या होता है, हाई सी में आप कह सकते हो कि यहाँ पे टोटल ह्यूमन फ्रीडम होता है, यहाँ टोटल ह्यूमन फ्रीडम होता है। बस वहाँ पे आप कोई वॉर नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, उसके अलावा वहाँ पे कोई भी किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी आके फिशिंग कर सकता है, नेचुरल रिसोर्स की एक्सप्लॉइट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये हाई सी का एरिया होता है। ये बहुत रेयरली होता है क्योंकि ज़्यादातर बाउंड्री साथ साथ में ही है, बट कई जगह पे ये एरिया आपका बन जाता है हाई सी का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इंटरनल सी, टेरिटोरियल, कॉन्टिन्यूस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सी, ये क्या होता है और इसके लिए अलग अलग उस स्टेट के क्या रूल्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हर स्टेट को काम करना पड़ता है। जैसे आपको लास्ट टाइम पता होगा कुछ फ्रेंच वहाँ पे नेवी के थे हमारे इंडियन ओशन में, उन्होंने हमारे कुछ मछुआरों को मार दिया था, उन पे केस भी चला था। तो वो टेरिटरी एक्चुअली इंडिया की टेरिटरी थी, तो वहाँ पे ऐसे आगे
कोई भी मार नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी सॉवर्निटी में आता है, उनकी सॉवर्निटी में नहीं आता। तो ऐसे काफ़ी जैसे कॉमन होते हैं प्लेसेस, एक मतलब एरियाज होते हैं, ओशंस होते हैं, ओशंस में, सीज में, जो दोनों कंट्रीज मिल बांट के उस पर काम करती हैं। वहाँ पे जैसे आपके पायरेट्स होते हैं, सोमालियन पायरेट्स हो गए, तो ऐसे आपके काफ़ी कंट्रीज़ वहाँ पे वॉरशिप्स लगी होती हैं, फ्लाइट्स लगे होते हैं जो उनको कंट्रोल करती हैं। तो वो एक कॉमन आपका पोर्शन होता है जिसमें वो कंट्रोल करती है, पर एक टेरिटरी के आगे वो शिप्स नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए 24 नॉटिकल माइल टेरिटरी है आपकी, आपके उसके साथ बॉर्डर के साथ लगती हुई, पर उसके अंदर वो नहीं आ सकती। उसके बाहर बाहर इकोनॉमिक जोन में जहाँ पे आपका कार्गो ट्रांसपोर्ट होना है ओवरऑल, तो वहाँ पे वो वॉरशिप्स अपना आ सकती हैं। तो ये सब है। तो आपने मेन पॉइंट्स तो समझ ही लिए। उसके अलावा आपको पता इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इसके क्या एप्लीकेशन क्या है, फ़ायदे क्या हैं। इसका आपका पहला फ़ायदा तो है टू सेफ्टी ऑफ इकोनॉमिक जोन, मतलब कोई भी आपका इकोनॉमिक जोन है या आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स के एक्सप्लॉयट ना हो, तो उसके लिए भी ये लॉज काम करते हैं। उसके अलावा टू कंट्रोल द वॉर जोन एरिया, मतलब कोई भी वॉर जोन, जैसे चाइना में हाँ आपका डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे आपको पता है ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चाइना के साथ जापान का, इंडोनेशिया का, इन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा, साउथ कोरिया का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। तो वहाँ पे एक सैनकाकू आइलैंड है, तो उसका डिस्प्यूट चल रहा है चाइना एंड जापान का। तो ये डिस्प्यूट्स को भी कंट्रोल करते हैं। जब चौथा पॉइंट कह सकते हो टू प्रिवेंट डिस्प्यूट्स, मतलब उस कंट्री को पता हो कि मेरी टेरिटरी कहाँ तक है, तो वहाँ तक कि मैं अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकूँ, वहाँ से निकाल सकता हूँ, उसके आगे मेरी टेरिटरी नहीं है, दूसरी कंट्री की टेरिटरी शुरू होती है। तो वो टेरिटरीज़ को कंट्रीज़ के बीच में कैसे आपने कंट्रोल करना है, कैसे मेंशन करना है, कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए ये लॉज बने थे। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।